हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी के फिजिकल चल रहे हैं एसएससी सीपीओ के, इसी के रिगार्डिंग मैंने कल एक सेंटर का रिव्यू अपने चैनल पे अपलोड किया था। उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन को जब मैं ओपन करके देख रहा हूँ तो उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी सेंटर्स पे फिज़िकल कल कंडक्ट हुए हैं, तो कल एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उसी बारिश के मौसम में फ़िज़िकल को कंडक्ट कराया गया, जिसकी वजह से जो क्वालिफाइंग रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। मतलब रिपोर्टिंग हो रही है 220 लोगों की, जिसमें से 190 गर्ल्स तो स्प्रिंट में ही डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, जैसा कि मेरे नॉलेज में आया है। लोग शेयर करके बता रहे हैं ये सारी बातों को। तो इस सिचुएशन में, ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, आप बारिश हो रही है, ग्राउंड स्लिपरी हो रहा है, गड्ढे हैं ग्राउंड पे, पानी भर गया है उसमें, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप कैसे मतलब फिजिकल कंडक्ट करा सकते हो, ये तो समझ से बाहर है। दूसरा, इन्होंने चिप सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया है वो 800 मीटर में ठीक है, वो वर्क कर जाएगा, लेकिन इतने छोटे से इवेंट में, 100 मीटर की स्प्रिंट के इवेंट में, वो टोटली अनफेयर है। उसका कहीं से कोई लॉजिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक साइड से आप उसको मैनुअली ऑपरेट करके स्टार्ट कर रहे हो, और जब विसल बजता है उतने में ही 2 से 3 सेकंड ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का टाइम ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, और वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं 100 मीटर के इवेंट में। तो 100 मीटर की इवेंट में ये जो चिप सिस्टम है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। 800 और 1600 मीटर के इवेंट में कहीं तक ये चल जाएगा, लेकिन 100 मीटर का इतना छोटा सा इवेंट है, उसमें ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। यही एक वजह निकल के आ रही है जिसकी वजह से कल बहुत सारी गर्ल्स डिस्क्वालीफाई हुई हैं 100 मीटर के स्प्रिंट में। दूसरा मेन रीज़न मैंने आपको पहले ही इसमें बता दिया वीडियो में, क्योंकि इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जब बारिश हो रही है, ग्राउंड स्लिपरी हो रखा है, गड्ढे हो रखे हैं जिसमें फिसल के बच्चा गिर भी रहा है, कुछ एक गिरे भी हैं कल, तो वहाँ टाइम और ज़्यादा लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से लोग, साफ सी बात है कि ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा रेशियो में डिस्क्वालीफाई होंगे, ठीक है। तो ये मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कल दिखाई दिया है सेंटर्स पे। मे बी आज भी ऐसा ही हो और आने वाले दिनों में भी आपको ऐसा ही देखने के लिए मिले, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा है वहाँ का जो भी स्टाफ है वो बहुत ही इमेच्योरली बिहेव कर रहा है स्टूडेंट्स के साथ, कोई भी कोऑपरेटिव स्टाफ वहाँ पे नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इवन गर्ल्स ने ये भी डिमांड किया कि हमारा फिजिकल रिकंडक्ट होना चाहिए, लेकिन उस बात को भी नहीं सुना गया। जो रिव्यू मुझे मिले हैं कल टेलीग्राम से या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन से, कल जो मैंने अपलोड किया था, तो उन रिव्यू को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है कि हाइट को किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं, तो हाइट वही चिप सिस्टम से मेज़र की जा रही है, ठीक है। और जीसी अजमेर में जो भी ऑफिसर्स थे, जो जैसा लोगों ने मुझे लिख के दिया है, मैं सिर्फ वैसा ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जीसी अजमेर के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, उनका इस तरीके का बिहेवियर है कि उनको ये है कि जल्द से जल्द इसको कैसे भी करके ख़त्म किया जाए। तो चाहे बारिश हो रही थी या कुछ भी, उसी के दौरान ही वो फिज़िकल कंडक्ट करवा रहे थे, ठीक है। ग्राउंड में कीचड़ हो गया था, पैर बार बार अंदर जा रहा था, उसी में 1 से 2 सेकंड का लॉस टाइम का यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर उसमें बोला गया था है कि जो भी सिचुएशन है आपको इसी में करना पड़ेगा। तो इस तरीके का बिहेवियर है इन लोगों का, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। ग्राउंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और बस इन लोगों को फिजिकल कंडक्ट करवाने से मतलब था, ठीक है। देन जीसी अजमेर का ही रिव्यू है, इन्होंने दिया है, बोला है कि ग्राउंड स्लिपरी हो रखा है, ऊपर से 100 मीटर के इवेंट में चिप सिस्टम की वजह से टाइम प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा टाइम उसमें लग जा रहा है, ठीक है। क्योंकि विसल लेट बज रही है, चिप का टाइम पहले स्टार्ट कर दिया जा रहा है। तो इतने छोटे से इवेंट में आप चिप सिस्टम लगा के वैसे ही बच्चों के साथ अनफेयर कर रहे हो, ठीक है। और इनकी डिमांड है कि टेक्निकल इशू को रिसॉल्व करके ये फिजिकल द्वारा से कंडक्ट होना चाहिए। तो जीसी अजमेर के बारे में मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। इनका कहना है कि गिटोरनी के अंदर जो फिजिकल कंडक्ट कराया गया है, वहाँ पे स्लिपरी ग्राउंड होने की वजह से, स्लिपरी क्यों हुआ, क्योंकि बारिश में ही फिजिकल कंडक्ट करा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है स्लिपरी हो जाएगी, ठीक है।
तो उसकी वजह से सेकंड राउंड में ये स्लिप भी हुए, जिसकी वजह से इनका टाइम ज़्यादा आया। कुछ गर्ल्स थी जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, 270 प्लस की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 40-50 गर्ल्स का ही फिजिकल ये बता रही हैं यहाँ पे क्लियर हुआ है, ठीक है। और इन्होंने लिखा है वर्स्ट एक्सपीरियंस स्टाफ एंड ऑफिसर्स। तो वहाँ पे जो भी स्टाफ था वो काफ़ी मतलब इमेच्योर था और कह सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल था। जीसी अजमेर के अंदर एक और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ग्राउंड पूरा ख़राब था और बारिश में ही इनको स्प्रिंट करवाई गई, जिसकी वजह से कई सारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं कल, ठीक है। और इनकी जो रिपोर्टिंग थी 220 गर्ल्स की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 190 गर्ल्स को स्प्रिंट में फेल बताया गया, बिकॉज उनका जो सिस्टम है वो सही नहीं था। सिस्टम इन दी सेंस ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे जो चिप सिस्टम इन्होंने लगाया है स्प्रिंट के अंदर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो जो टाइम की कैलकुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही। जब ये इसको मैनुअली स्टार्ट कर रहे हैं और विसल बाद में बज रहा है, टाइम पहले स्टार्ट हो जा रहा है, तो जब विसल बजने में ही 2 से 3 सेकंड लग जाएंगे तो वो 2-3 सेकंड का ही गैप आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। ऑलमोस्ट जितने भी सेंटर हैं, चाहे एसएसबी गोरखपुर ले लो, चाहे आईटीबीपी जाटूसाना ये रेवाड़ी के अंदर ले लो, इनमें कल क्या हुआ है, कल एक तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उसी बारिश के मौसम में फिजिकल करवाए गए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड जो थे या जो भी ट्रैक थे उन पर पानी भरा था। कुछ एक ग्राउंड ऐसे हैं जिन पर गड्ढे हो रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप जब दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो स्लिपरी हो जाएगा और स्लिपरी होने की वजह से आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और इवन चांसेस भी हैं कि आप स्लिप होके गिर भी जाओ, ठीक है। तो इस तरीके के मिसकंडक्टिंग एनवायरनमेंट में आप फिजिकल दे रहे हो तो ये तो कहीं से भी फेयर नहीं है, इसमें बच्चों का ही नुकसान है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होंगे। तो जिनका भी आगे आने वाले दिनों में फिजिकल है तो आप इस तरीके से अपने आप को रेडी करके जाएं कि आपको वहाँ इसी तरीके के मिसमैनेजमेंट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इससे कैसे मतलब डील करना है ये आपको ही सोचना है, क्योंकि बाकी लोग तो फेल हो चुके हैं जिन्होंने अपना रिव्यू दिया है। आपको फेल नहीं होना तो आपको वहीं पे अपनी आवाज़ को जो है उठाना पड़ेगा, या तो आपका जो बैच है पूरा ही पूरा बैच प्रोटेस्ट कर दे कि हमें फिजिकल इस कंडीशन में देना ही नहीं है, ठीक है। तो उनकी कोई भी ऐसी वो नहीं है कि वो आपको प्रेशराइज करके आपका फिजिकल ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तभी आप ऐसी सिचुएशन से बच सकते हो। नहीं तो आपको रिजल्ट पता है, क्योंकि 100 मीटर के अंदर चिप सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। डेफिनेटली आपका चाहे 15 सेकंड या 14 सेकंड के अंदर 100 मीटर आता हो, बहुत सारे लड़कियां ऐसी हैं जो कल डिस्क्वालीफाई हुई हैं जिनका अच्छा टाइम आता था 100 मीटर स्प्रिंट का। तो ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट का शिकार हुए हैं फर्स्ट डे वाले लोग। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज दूसरा या दिन है तो चीज़ें थोड़ी सी बेटर हुई होंगी। अगर नहीं हो रही हैं, आपको दिख रहा है कि मिसमैनेजमेंट है, बारिश में ही फिजिकल कंडक्ट करवाया जा रहा है, ग्राउंड अच्छा नहीं है, तो आप फिजिकल देने से क्लियरली मना कर दें। यही आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन होगा। नहीं तो आपको रिजल्ट फिर पता ही है क्या होने वाला है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस तरीके का मिसमैनेजमेंट आपने फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे बाकी के लोग जो फिजिकल देने जाने वाले हैं उनको ये पता लग सके। और अगर ये मिसमैनेजमेंट नहीं रुक रहा है तो आपको निश्चित ही कुछ और रास्ता अपनाना होगा और इसके फिजिकल को रिकंडक्ट को लेकर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि 220 की रिपोर्टिंग में से अगर 190 लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं सिर्फ स्प्रिंट में, तो आप ये समझो कि ये पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट का एक फेलियर है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं जो सीपीओ कम्युनिटी है, जो बच्चे फिजिकल दे रहे हैं, उनको खुद ही अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था बस इस वीडियो में। बाकी का रिव्यू ओवरऑल यही है, जितने भी सेंटर आप उठा के देख लो, फर्स्ट डे सब में मिसमैनेजमेंट पाया गया है। सारे ग्राउंड्स, कोई भी ग्राउंड अच्छा नहीं है, ठीक है। कहीं किसी पे गड्ढे हैं, कोई मिट्टी का ग्राउंड है, ठीक है। इस तरीके का ही रहा है। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, और जो प्रॉब्लम आपने फेस की है वो भी लिख देना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। जो कुछ भी मेरी तरफ से अगर आपके लिए हेल्प होगी तो वो मैं कर दूंगा। बाकी अपना ख्याल रखिए। जिनका भी आगे आने वाले दिनों में फिजिकल है, आप सभी को ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।